पता है मैंने तुम्हें क्यों बचाया? क्योंकि चाहे तुम्हारे हाथ से गड़बड़ ही सही हो रही थी, लेकिन तुम तो किसी की तरफ से किसी की अच्छाई के लिए ही ना लड़ रहे थे। इसलिए मैंने तुम्हारी रक्षा करी। लेकिन मैं अब तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में आकर कोई फैसले कभी मत लेना। मैंने हमेशा से तुम्हारी रक्षा की और आज भी कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम जिस कष्ट से गुजरे हो, उसके बाद तुम में यही चीज़ आ गई है कि जो तुम्हारे साथ हुआ ना, वो अब दुनिया में किसी के साथ ना हो। और इसलिए तुम्हें सच्चाई का साथ देना बहुत पसंद है और उस वक्त तुम अपना सब कुछ दांव पर लगा देने को तैयार हो जाते हो। लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे इसी स्वभाव को ना कुछ लोग जानते हैं कि तुम किसी के दर्द से ना जुड़ जाते हो और इसी का फायदा उठाने के लिए अपनी हर कमी, हर दुख, हर दर्द तुम्हारे समक्ष आकर बताते हैं, जो जितनी है भी नहीं उससे ज़्यादा बताते हैं। और तुम तो ऐसे लोगों को भी जानते हो ना, जो सिर्फ अपने दृष्टिकोण बताते हैं, सिर्फ एक पहलू बताते हैं। वो ये कभी नहीं बताते कि उनके तरफ से क्या गलती हुई थी। तो ये सारे लोग ना तुमसे आधी बातें छुपा लेते हैं और बस तुम्हारे अंदर ना गुस्सा भर देना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर दर्द तकलीफ भरना चाहते हैं, ताकि तुम उनके लिए लड़ो, उनके लिए कुछ करो। पर मैं तुमसे यही कहूँगा कि बुद्धिमानी इसी में है कि जब भी कोई परेशान हो तो उसकी सहायता करो, और बाकी वक्त जब तुम भी ठीक से बातों को नहीं जानते हो ना, तो सुनी सुनाई हुई बातों पर आकर कोई भी कदम मत उठाओ। इस बात का बहुत ध्यान रखो। और ये आगे चलकर तुम्हें इसका विशेष ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि तुम्हारे कार्य क्षेत्र में ऐसे कई लोग तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें इन सारी चीज़ों में फंसना ही नहीं है। और एक बात बताओ, जब तुम्हारा मेरी सच्चरित्र पर इतना ज़्यादा विश्वास है, इतना विश्वास है कि तुम उसके अध्ययन कितने बार करना चाहते हो, तो फिर तुम अपने से क्यों करने गए उस कार्य को? मुझे क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं मेरी सच्चरित्र पढ़कर मुझसे विनती की कि बाबा आप ही वो कर दो, और मैं कर देता ना। तो जो काम तुम अपने से नहीं कर पाते हो या नहीं कर सकते हो ना, वो तुम मेरी सच्चरित्र पढ़कर भी मुझे बोल सकते हो और मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा। तुम्हें स्वप्न दर्शन चाहिए, मैं वो भी देने को तैयार हूँ, चलो। लेकिन मेरी सच्चरित्र पढ़ो और उस माध्यम से मुझसे बातें करो। पता है, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत सुख मिलने वाला है। बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र बहुत सुख। और वो सुख बिना किसी के कारण नहीं, तुम्हारे ही कारण। चलो वो मेरी कृपा है, ये तुम समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हें बहुत सुख, बहुत आराम मिलने वाला है। तुम जैसी तनख्वाह चाहते हो, जैसी जिंदगी चाहते हो ना, वो तुम्हें मिलने वाला है। मैं तुम्हें ना वो वास्तविकता दिखाता इसलिए नहीं हूं ना कि अगर मैंने वो दिखा दिया ना तुम्हें, तो फिर तुम आध्यात्म की मार्ग में इतनी ज्यादा आगे चले जाओगे ना कि अभी जो चीजें तुम्हें दिख रही है ना, ये सारी चीजों से तुम्हारा मन हट जाएगा। अगर मैंने तुम्हें अपने दर्शन दे दिए ना, तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम सब छोड़ ना दो। इसलिए मैं उस तरह के दर्शन नहीं दे रहा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि इस तरह से मैं तुम्हारे साथ हूं ना, कि कहने वाले हजार बातें कह जाए पर तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाता और कर भी नहीं सकता है। तुमने अगर ध्यान दिया हो तो कई बार तुम्हें लगता है ना कि कोई तुम्हारे आसपास है, तुम झट से आंखें खोलकर बैठ जाते हो, कभी हल्का सा डर जाते हो। वो कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है, वो मैं ही हूँ। पर मैं यदि पूरी तरह से तुम्हें दर्शन दे दिया ना, तुम्हें निश्चिंतता तो मैंने प्रदान की ही है, पर यदि मैं आकर सामने खड़ा हो गया ना, तो मुझे पता है तुम मुझे जाने नहीं दोगे और तुम मेरे साथ ही चलने की जिद कर बैठोगे। तो मैं वो नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूँ, इस बात पर विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ हर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे साथ बुरा हुआ है ना, तो अब तुम्हारे साथ अच्छा भी होगा। और तुम्हें ना इतनी खुशी मिलेगी कि तुम भूल जाओगे पुरानी चीजें। यकीन मानो, चाहे तुम्हारे कितने साल भी क्यों ना बीत गए हो, पर तुम सब भूल जाओगे, वो सब भूल कर आगे बढ़ोगे। इतनी खुशी मिलने वाली है तुम्हें। तुम बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम पूजा पाठ करते थे, उसी तरह से पूजा पाठ जारी रखो। और हो सके ना, तो जिसे जरूरत हो उसे वस्त्र दान करो। तुम्हारे पास यदि बहुत सारे पुराने चप्पल हैं, जूते हैं ना,
तो तुम नए मत लेने जाओ, यदि नहीं ले सकते कोई बात नहीं, मत लेने जाओ। उन्हीं में से जो तुम्हें नहीं पहनना है पर वो फिर भी ठीक है, तो वो तुम किसी को दे दो। तुम्हारे पास रखे रखे वो पुराने हो रहे हैं। और ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, कांटे गड़ जाते हैं, खून बहने लगती है उनके पाँव से, तो उन्हें ना तुम वो दे आओ। और तुम्हें जो चाहिए होगा मैं दूसरे नए वाले तुम्हें दिलवा दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करना। और पहले की तरह आज भी इस बात को याद रखना कि जो काम करना है उसके बारे में कहना किसी से नहीं है सिवाय अपने बाबा के। ये ध्यान रखना, तो ही सफलता मिलेगी तुम्हें। जो तुमने मुझे अपने घर पर विराजित कर रखा है ना, ध्यान देकर देखना, कुछ बदलाव महसूस होगा। और वो जो बदलाव है ना, वो मेरे होने का प्रमाण है, ये समझो। तुम्हें थोड़ी सी मिट्टी की या थोड़ी सी भी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो सही जगह से ले आओ। जो गलत तरीके से कुछ भी लाने की कोशिश करे ना, कोई भी चीज़, या चोरी करके तुम्हारे पास लाने की कोशिश करे, तो वो मना कर देना। और वैसी चीज़ों का उपयोग अपने घर पर मत करना। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।